हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक कहानी और लेकर आई हूँ और इसे ध्यान से सुनना। और इसके बाद हम जो है आप ही से पूछेंगे कि इसमें आपने क्या सीखा और सोचना कि आपने क्या सीखा। आपने बहुत पुराने ज़माने में या बचपन में अपने आपने कहानी सुनी होगी किंग ब्रूस की। वो एक बहुत संपन्न राजा था। उसका जो है देश जो था, उसका जो राज्य था वो बहुत ही संपन्न था, खुशहाल था, है ना। और वो अपने राज्य में बहुत अच्छे से जो है अपनी राज्य को संभाल रहा था। लेकिन उसके पड़ोसी राज्य ने उसकी संपन्नता खुशहाली को देख के उस पर जो है एक बार आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जो है राजा लड़ाई में हार जाता है। वो फिर से लड़ाई करता है और वो फिर से हार जाता है। इस तरह से राजा जो है बार बार लड़ता गया और हारता गया। इस तरह से उसने 6 बार लड़ाई करी लेकिन वो हार गया। अब जब राजा 6 बार लड़ते लड़ते हार गया तो उसने अपनी हार मान ली और जो है वो किसी गुफा में जाकर छुपकर बैठ गया। अब वहां पर उस गुफा में उसकी साथी कौन थी? एक मकड़ी। वहां एक मकड़ी को राजा बड़े ध्यान से देखता है। वो मकड़ी बड़ी बारीकी से अपना जाल बना रही है ना, और बार बार उस जाल में अपना काम कर रही है और नीचे गिरती है। एक बार गिरती है, फिर जाल बनाती है, फिर दूसरी बार गिरती है, फिर धीरे धीरे चढ़ती है और अपना जाल बनाती है, फिर दोबारा गिरती है, फिर वो चढ़ती है और फिर अपना जाल बनाती है। इस तरह से वो बार 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 जाल नीचे गिरती है और अपना जाल बनाती है। इस तरह से जब वो 6 बार अपना गिर गिर के जो है वो बार बार चढ़ती है और अपना जाल कंप्लीट करती है, तो राजा देखता है कि यार मैं भी तो 6 बार जो है वो लड़ाई कर चुका हूँ, हार चुका हूँ और मैं हार मान के बैठ गया, लेकिन ये छोटी सी जो मकड़ी है उसने हार नहीं मानी और 7वीं बार भी जो है वो चढ़कर उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट किया और अपनी जो लक्ष्य को सफल हो गई वो। तो राजा उस मकड़ी से ये सीख लेता है कि मैंने क्यों हार मान ली, क्या मैं एक बार और नहीं लड़ सकता। और ये सोचकर वो फिर से लड़ाई करने जाता है और इस बार वो पूरे जोश से लड़ाई करता है और जीत जाता है। तो बच्चों, इससे आप क्या सीखते हो? सोचो सोचो आप लोग इससे क्या सीखते हो? कई बार क्या होता है, हम जब किसी एग्ज़ाम को या किसी कंपटीशन को जब हम फाइट करते हैं तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट जब देते हैं या पहला एग्ज़ाम हम देते हैं और हम बड़े जोश में रहते हैं कि हमें ये चीज़ निकालनी है और हम कर जाएंगे, क्योंकि कई बार होते हैं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में और बहुत तैयारी रहती है, बट फिर भी कभी कभी उस एग्ज़ाम में वो रह जाते हैं और वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका जो है आत्मा से जो है वो अपने को क्या समझ लेते हैं कि वो कमज़ोर हैं, हम अब इस चीज काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन और वो अपने को हार मान जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। इस कहानी से भी हमें वही मिलता है कि कई बार हम जब किसी काम को 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, हमें उसको करना नहीं छोड़ना। हर बार हमें पूरी ताकत लगा के उस काम को करना है। जरूरी नहीं है कि एक बार आपको सफलता ना मिले, क्या पता दूसरी बार मिल जाए, क्या पता तीसरी बार मिल जाए, लेकिन आपने सुना है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते और फिर हम जो है वो डिप्रेशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, नशे की तरफ और गलत आदतों की तरफ चले जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी। हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि 6 बार जब हमने वो काम किया है तो एक बार शायद हमारे लिए भगवान ने और कहा था कि एक बार अगर आप और करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और आपने वही बार वो काम नहीं किया और आपके हाथ से वो सफलता निकल गई। इसलिए बच्चों, जब तक आप किसी काम में सफल नहीं होते हो आप अपनी उम्मीद मत छोड़ो। आप हर बार जो है अपनी पूरी ताकत से जो है डबल मेहनत करके आप उस काम को करने की कोशिश करो। एक बार के हारने से हार मत मानो। हार और जीत जो है वो कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के 2 पहलू होते हैं और एक पहलू अगर हमें नहीं मिला, जीत अगर हमें नहीं मिली तो हमें हार मिलेगी, तो उससे हमें डिमोटिवेट क्यों होना है।
हमें उस हार से भी कुछ सीखने को मिलता है कि हमने हो सकता है कुछ चीज़ उसमें छोड़ दी हो कमी, हम उस कमी को पूरी करके अपनी उस हार को जीत में बदल सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि हमसे अब ये काम नहीं होगा, आपसे ये काम बहुत अच्छे से होगा। और जब आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी तो वो दिन आपके लिए कितना अच्छा होगा, आप भी अभी आपको नहीं पता। इसलिए डिमोटिवेट मत हो, अपने को हर कंपटीशन के लिए तैयार रखो। और जब भी कभी कोई पेपर देते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, आप दोनों पहलू देख कर चलो कि आपको सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। इसलिए आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है, अपना 100% देना है और तब आपको अपना एग्ज़ाम देना है। आगे सफलता मिलना ना मिलना वो बात की बात है, और सफलता मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती आगे तैयारी करो। हमारा जीवन जो है एक सफल प्रयासों के लिए ही तो है। हम जब प्रयास करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी। और हम पहली बार में अगर अपनी प्रयास को करना छोड़ देते हैं और हम हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम बिल्कुल लाचार हो गए, हम कमज़ोर हो गए, हम रोना धोना करने लग जाते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को हमने नहीं निकाल पाए, और हम रोना धोना कर देते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं हम किसी लायक ही नहीं है, हम बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल नाकारा हैं। ये मत सोचो, अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देनी। हमने ये सोचना है कि हम इस बार नहीं आए तो शायद हमने कुछ कमी छोड़ी हो, अगली बार हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे, और जहाँ पर हमने जो गलती छोड़ी है उसको हमने करना है सही, और हमें सफलता 100% मिलेगी। ये मैं आपको कहती हूँ कि 100% मिलेगी। जब हम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, हम हार से भी कुछ जीतने को सीखते हैं, क्योंकि हार से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना काम करें और 100% अपने काम को दें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी।